अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, अभी तक आप लोग कई बार सुन और देख चुके होंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती रहती है, फिर चाहे वो देश की सीमा हो या फिर खेल का मैदान। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि हम सभी के सामने जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर राजस्थान की सीमा आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन इस बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन यह बॉर्डर पंजाब, कश्मीर या फिर राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात के भुज में स्थित है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि गुजरात में तो सिर्फ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है, लेकिन नहीं दोस्तों, गुजरात में पाकिस्तान के साथ एक ऐसा इलाका दोनों देशों की सीमाओं को टच करता है जिसका विवाद आजादी से पहले उन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच रहा है, जो अब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बन चुका है। और उसी इलाके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इतने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि उस इलाके में पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो हम उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। गुरुवार को दशहरा और शस्त्र पूजन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे से पाकिस्तान को यह सीधी और दो टूक चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि सरक्रीक के पास किसी भी तरह के उकसावे की हरकत का जवाब इतना निर्णायक होगा कि वो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल सकता है। हमने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, उन्होंने पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाया, कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का रास्ता भी इसी क्रीक से होकर गुजरता है। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह सरक्रीक आखिर है कहां पर और यह क्या मायने रखता है। दोस्तों, सरक्रीक दिखने में भले ही कच्छ के रण में छिपा एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली और सूना मुहाना लगे,
लेकिन ये जगह बहुत मायने रखती है। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र को पाकिस्तान के प्रांत से अलग करता है और आगे जाकर अरब सागर में मिल जाता है। मूल रूप से इस क्षेत्र का नाम बाणगंगा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इसे सरक्रीक कर दिया गया। यह विवाद सिर्फ जमीन की सीमा का नहीं है, बल्कि इससे अरब सागर में समुद्री सीमा भी तय होती है। इसी वजह से यह क्षेत्र मछली पकड़ने के अधिकार, तेल और गैस भंडारों पर नियंत्रण और विशेष आर्थिक जोन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये एशिया के सबसे अमीर मछली पकड़ने के मैदानों में से एक है, जिस पर दोनों तरफ के हजारों मछुआरों की आजीविका निर्भर करती है। इस विवाद की जड़ 100 साल से भी पुरानी है। 1908 में कच्छ और सिंध के बीच सरक्रीक के पास कुछ लकड़ियों के ढेर को लेकर झगड़ा हुआ। यह तय करना था कि सरक्रीक की सीमा कहां होगी। ब्रिटिश सरकार ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक दस्तावेज बनाया, जिसमें 2 बातें कही गई। पहला, पैराग्राफ 9 सीमा को क्रीक के पूर्वी किनारे पर माना गया। इसको अगर माने तो पूरा सरक्रीक सिंध यानी वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। और दूसरा, पैराग्राफ 10 इसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय कानून के थेलवेक सिद्धांत के आधार पर वह क्षेत्र नौचालन योग्य है, जिसके आधार पर सीमा को क्रीक के मध्य चैनल यानी कि पानी के बीचों बीच से माना जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान पैराग्राफ 9 का हवाला देता है और कहता है कि पूर्वी सीमा के हिसाब से पूरा का पूरा सरक्रीक उसका है। वहीं भारत पैराग्राफ 10 का हवाला देते हुए कहता है कि उस क्षेत्र में नावें चलती हैं, जिसका मतलब है कि सीमा पानी के बीचों बीच होगी, यानी कि आधा सरक्रीक पाकिस्तान का है तो आधा भारत का। इसके अलावा भारत अपने पक्ष में 1925 के एक नक्शे और 1924 में बीचों बीच लगाए गए सीमा स्तंभों को भी सबूत के तौर पर पेश करता है। दोस्तों, इसे सुलझाने की कई बार कोशिशें हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 1965 के युद्ध के बाद 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण की सीमा का एक बड़ा हिस्सा सुलझा दिया था, लेकिन सरक्रीक को अछूता छोड़ दिया गया। इसके बाद 1997 में कंपोजिट डायलॉग और 2005 से 2007 के बीच संयुक्त सर्वेक्षण भी हुए, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 1999 में तो तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया था जब भारत ने क्रीक के ऊपर एक पाकिस्तानी जासूसी विमान को मार गिराया था। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहां पर पाकिस्तान ने सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बहुत बढ़ा दी है। 2019 से उसने नई क्रीक बटालियन, नौकाएं, रडार और यहां तक कि मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी खासकर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद इस क्षेत्र में बीएसएफ और भारतीय नौसेना की भारी तैनाती कर दी है। दोस्तों, इस भू राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन मछुआरों को होता है जिनकी रोजी रोटी इन पानी पर निर्भर करती है। हर साल कंफ्यूज्ड समुद्री सीमा के कारण सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे गलती से एक दूसरे की सीमा पार करने पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में नरमी की बात कही गई है, लेकिन अक्सर पाकिस्तान इन मछुआरों को सौदेबाजी के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी ओर और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह चेतावनी महज बयानबाजी नहीं है, यह भारत के बढ़ते सैन्य सामर्थ्य और आर पार की तैयारी को दिखाता है। सरक्रीक एक दलदली जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है, जिसे सुलझाने के लिए पाकिस्तान को अपनी नीति साफ करनी होगी, वरना भारत का जवाब कैसा होगा ये पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।